Hello my dear students, today we will learn how to use F। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को मैं देखता हूँ कि F का इस्तेमाल करने में गलत करते हैं, तो मैं पहले लिख देता हूँ F। देखिए F बड़ा से लिख दिया हूँ F लिखा। तो सेंटेंस देखिए कि किस तरह हम इस सेंटेंस को लिखते हैं। If we take this road, we will go past the hospital। अब देखिए if we take this road, अगर हम इस रोड से जाते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट में, ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट में पहला सेंटेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट, जाते हैं, अगर हम इस रोड से जाते हैं, वी विल गो पास्ट द हॉस्पिटल, तो हम हॉस्पिटल से गुजरेंगे। एक वहाँ अस्पताल है, वहीं से गुजरेंगे। गे ते हैं गे। नाउ अगेन अब देखिए एक सेंटेंस को, if we continue walking, we will finish the lesson today। अगर हम if we continue walking, अगर हम काम करते रहेंगे, करते हैं, यानी कि हमारा काम अगर जारी रहता है, तो हम क्या करेंगे, वी विल फिनिश द लेसन टुडे, आज हम इस पाठ को खत्म कर देंगे। ओके, यहाँ पर इस तरह सेंटेंस आप देखते ही रहेंगे कि अगर लगाकर सेंटेंस होता है। अगर फिर हम दूसरा सेंटेंस देखेंगे, एक सेंटेंस फिर लेते हैं, वी विल बी, इसका मकसद अगर जानना चाहते हैं इंग्लिश में इस तरह होगा कि वी विल बी एबल टू फिनिश द लेसन टुडे, आज हम कामयाब होंगे लेसन खत्म करने में। यहीं पर हम अगर लगाएंगे कमा लगा के, फिर क्या कहेंगे, इफ कमा लगा के, इफ we do not stop working। देखिए दोनों सेंटेंस को मिलाइए कि देखिए we will able to finish the lesson today, आज हम लेसन को खत्म कर देंगे, कर देने में कामयाब होंगे। if we do not stop working, अगर हम काम को बंद ना करें। तो अब दूसरा सेंटेंस देखिए, इसमें क्या है, नंबर 2 में लिख रहा हूं, when something depends on something else, ये डिपेंडेंट क्लॉज की तरह है। when something depends on something else, ये जो सेंटेंस, इसका सेंटेंस किस तरह होता है देख लीजिए। if you study the lesson, यही से हम देखते हैं lessons, you will learn to speak English quickly। सेंटेंस देखिए, इफ यू स्टडी द लेसन्स, अगर तुम लेसन पढ़ते हो, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में है। यू विल लर्न टू स्पीक इंग्लिश क्विकली, तुम इंग्लिश पढ़ना जल्द सीख जाओगे, ये सेंटेंस है। अगर हम इस सेंटेंस को इस तरह लिखे, इफ यू स्टडी, अगर तुम पढ़ते हो, इफ यू स्टडी, अगर तुम पढ़ते हो, यू
will learn, you will learn to speak English quickly। अब देखिए उसी तरह सेंटेंस है, इफ यू स्टडी, अगर तुम स्टडी करते हो, यू विल लर्न टू स्पीक इंग्लिश क्विकली, तुम जल्द से जल्द इंग्लिश सीख जाओगे। फिर एक सेंटेंस हम लेके देखते हैं, इफ यू वॉक क्विकली, अगर तुम जल्द चलोगे, इफ यू वॉक क्विकली, अगर आप जल्दी चलते हैं, यू विल अराइव ऑन टाइम, यू विल अराइव ऑन टाइम। अब यहां पर देखिए, ये भी है प्रेजेंट इंडिफिनिट में, ये भी है फ्यूचर में। जितना सेंटेंस लिखे हैं यहां सब प्रेजेंट इंडिफिनिट और फ्यूचर, प्रेजेंट इंडिफिनिट फ्यूचर। लेकिन देखिए, इफ यू वॉक क्विकली, अगर आप चलते हैं जल्द, यू विल अराइव ऑन टाइम, फिर आप क्या करेंगे, जल्द वक्त पर पहुंच जाएंगे। हम इस सेंटेंस को इस तरह भी लिख सकते हैं। चलिए इसको हम एक और तरीके से लिखते हैं, इफ यू वॉक, देखिए इस सेंटेंस, और एक सेंटेंस हम देखते हैं, इफ वी वॉक क्विकली वी विल अराइव ऑन टाइम, अगर हम जल्द चलते हैं तो हम पहुंच जाएंगे वक्त पर। ये भी प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, प्रेजेंट इंडिफिनिट, ये फ्यूचर में है। जितना सेंटेंस हम लिखे हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट फ्यूचर इफ के साथ में। लेकिन देखिए, अगर हम इस सेंटेंस को, इफ वी वॉक क्विकली वी विल अराइव ऑन टाइम, अगर हम इस तरह भी लिखेंगे, ये सेंटेंस हो जाएगा, इफ वी वॉक क्विकली, इफ वी वॉक क्विकली वी विल नॉट बी लेट, अगर हम जल्द चलेंगे तो देर नहीं होगा, यानी कि जल्द पहुंच जाएंगे, यानी कि जितना स्पीड चलेंगे उतना ही जल्दी पहुंचेंगे। तो अब देखिए, फिर दूसरा सेंटेंस बनाने के लिए, एन अनलाइकली पॉसिबल हो सकता है या नहीं हो सकता है, ऐसे सेंटेंस में पॉसिबिलिटी है और नहीं भी है। तो हम इसको लिखें कैसा के, देखिए, इफ I had the time, I would go home, ये सेंटेंस देखिए, ये पास्ट में है और ये भी पास्ट में है। इफ आई हैड द टाइम, अगर मेरे पास में टाइम होता तो मैं घर जाता, ये क्या है, पॉसिबिलिटी है, मेरे पास में टाइम नहीं है सो मैं नहीं जा पा रहा हूं। लेकिन और एक दूसरा सेंटेंस देख ले, इफ वी हैड इनफ मनी, अगर हमारे पास में ज्यादा पैसा होता तो, इफ वी हैड इनफ मनी, पास्ट में है, अगर हमारे पास में ज्यादा पैसा होता तो हम क्या करते, एक घर बना देते या कुछ कर, वी वुड बिल्ड अ हाउस, चलो we would build a house, अगर हमारे पास में पैसा होता तो हम क्या करते, घर बना देते। मगर पैसा नहीं है, पॉसिबिलिटी है, पैसा होगा तब हम बना देंगे, अभी बना नहीं पा रहे हैं। अब देखिए दूसरा सेंटेंस, दूसरा जो तरीका है सेंटेंस का इफ के साथ में, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ये डस्टर काम नहीं कर रहा है क्योंकि ये ब्लैक बोर्ड में एक कपड़े से ही काम करना पड़ता है। देखिए अब मैं मिटा रहा हूँ, एक इवेंट में लेकर आऊँगा। चलो इतना में हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए फिर इस्तेमाल,
यहां पर होता एन इवेंट दैट डिड नॉट हैपन, दैट डिड नॉट हैपन। एक इवेंट जो है वो होता नहीं है, इवेंट जो है होता नहीं है, संभावना है लेकिन होता नहीं है। इफ दे हैड टाइम, इफ दे हैड टाइम, अगर उनके पास में समय होता, इफ दे हैड टाइम, अगर उनके पास में समय होता तो क्या होता? अगर होता दे वुड हैव गॉन टू होम, दे वुड हैव गॉन टू होम। अगर उनके पास में समय होता तो वो घर जाते। यानी कि यहाँ पर देखिए ए पास्ट में है, ए भी पास्ट में है। देखिए ये हैड है, ये वुड हैव है, ए भी पास्ट में। उनके पास में समय नहीं है तो वो नहीं जाते हैं, अगर होता तो वो जाते। अगर इसको ऐसा लिखे बट दे हैड नो टाइम, दे हैड नो टाइम, उनके पास में टाइम नहीं है। बट दे हैड नो टाइम सो दे डिड नॉट गो होम, इसलिए वो घर नहीं जा सकते। सो दे डिड नॉट गो होम, उनके पास में समय नहीं है, माने नहीं था तो नहीं जाते थे। इसलिए ये जो सेंटेंस है इसको आपको मुआयना कर लेना होगा। इफ दे हैड टाइम, अगर उनके पास में टाइम होता, दे वुड हैव गॉन टू होम, बट दे हैड नो टाइम, उनके पास में टाइम नहीं था, सो दे डिड नॉट गो होम, इसलिए वो घर नहीं गए। ओके, नाउ दूसरा सेंटेंस एक देख लें। इफ आई फिक्स्ड, पास्ट में है, फिक्स्ड माई कार, फिक्स्ड माई कार yesterday, I would have arrived on time। देखो, if I had fixed my car, अगर मैं अपने कार को ठीक कर लिया होता तो I would have arrived on time, तो वक्त पर पहुंच जाता। ये इवेंट कैसा है देखिए कि आप किए नहीं हैं तो जा नहीं पा रहे हैं। तो ये देखिए ये पास्ट में है, फिक्स जो है वर्ब टू में है, ये फिर वुड हैव, ये भी पास्ट में है। यानी कि पहले हम प्रेजेंट और फ्यूचर देख रहे थे, अभी पास्ट और पास्ट देख रहे हैं। ये जो है आप याद रखिए। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, अब मैं मिटा दे रहा हूं, सेंटेंस देखेंगे। ये होता है समथिंग इज contrary to what is happening। अच्छा, जो हो रहा है उसके बरक्स काम होना। एक सेंटेंस अगर हम देख लेते हैं तो पता चलता है किस तरह कंट्रारी सेंटेंस है, लेकिन ये इफ में है। अगर फर्ज करो हम ऐसा लिखते हैं, सेंटेंस ऐसा लिखें, इफ वी were driving, if we are driving the car, we would take the other road, we would take the, यही लिख देते हैं, other road। अगर हम कार चलाते रहते, यानी चलाए रहते, तो क्या होता? तो वी टेक द अदर रोड, हम दूसरे रास्ते से जाते। यानी कि हम अगर चलाते तो दूसरे रास्ते से जाते, और ये जो चला के जा रहा है ये दूसरे रास्ते से जा रहा है। तो ऐसे सेंटेंस में देखिए, ये वी है, वेयर है, ये पास्ट है, उसके बाद में भी वुड टेक है, यानी कि ये भी पास्ट है। इस सेंटेंस में अगर हम एफ ना भी लगाएंगे, ऐसा सेंटेंस बना सकते हैं। वो किस तरह होगा? और हाँ देखिए इस तरह होगा, बट वी डिड नॉट ड्राइव द कार, सो वी
could not take the other road. हम नहीं चलाते थे, बट वी डिड नॉट ड्राइव द कार. हम कार नहीं चलाते थे, इसलिए वी कुड नॉट टेक द अदर रोड. हम दूसरे रास्ते से नहीं गए, पास्ट में है. लिहाजा फिर एक सेंटेंस देखते हैं. इफ आई हैड, पास्ट में, इफ आई हैड रीड, सेंटेंस हो, हाँ इस तरह से, रीड द बुक, कमा, आई माइट हैव understood the lesson. If I had read the book, अगर मैं किताब पढ़ा होता, यानी कि पढ़ा नहीं हूं, अगर मैं पढ़ा होता, I might have understood the lesson, मैं इस लेसन को, इस पार्ट को समझा होता. मैं पढ़ा नहीं हूं तो समझा नहीं हूं. मैं ये पास्ट टेंस में बोल रहा हूं कि अगर मैं पढ़ा होता तो मैं समझा होता. तो इस सेंटेंस को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, जिस तरह वहां पर इफ वी वर ड्राइविंग, वहां पर लिखे थे बट लगा के, यहां पर भी बट में लिख सकते हैं. बट आई डिड नॉट रीड द बुक. मैं किताब नहीं पढ़ा, इसलिए यहां पर कॉमा देके सो आई डिड नॉट अंडरस्टैंड द लेसन. देखिए, बट आई डिड नॉट रीड द बुक, मैं किताब नहीं पढ़ा, इसलिए आई डिड नॉट अंडरस्टैंड द लेसन, नहीं समझ सका. अगर यहां पर आई डू नॉट कर देते, नहीं समझ सकता हूं, यह भी हो जाएगा. आपके पास में मैं बहुत सारे सेंटेंस के जरिए एफ को पढ़ाया, क्योंकि देखिए मैं जहां पढ़ा रहा हूं वहां पर एक बहुत सारा फॉल्ट है, क्योंकि लाइट है इधर, यहां पर टेबल है और मैं बीच में खड़ा होकर पढ़ा रहा हूं, और किसी सूरत से मुझे इधर उधर हिलने को जगह नहीं मिला. स्पेस है लेकिन सजावट उतना अच्छा नहीं है. लिहाजा मैं आपसे कहता हूं कि आप एफ के सेंटेंस को प्रैक्टिस कीजिए और मेरे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए. जो कमेंट आप सोचते हैं लिखिए. अगर आप कमेंट लिखते हैं, मैं उस कमेंट का जवाब जरूर दूंगा, क्योंकि जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो जाता तो आप किसी भी जुबान में मुकम्मल स्टैंड नहीं कर सकते. ओके, थैंक्स.